ओके हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग शॉर्टिंग एल्गोरिदम वाला वापस मैं आपको वीडियो भेजूंगा, बट थोड़ा सा बनाने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। नोट्स तो आपके पास पहुंच ही चुका था। चलिए फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरी है वो शॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए, या जो हम लोग सिलेक्शन शॉर्टिंग और बबल शॉर्टिंग की बात करने जा रहे हैं, इन दोनों के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो ये कि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर है तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप इसको समझने में कोई तकलीफ आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिलेक्शन शॉर्टिंग में शॉर्टिंग सिलेक्शन के थ्रू होता है, यानी जब सिलेक्शन के आधार पर डिपेंड होकर के हम शॉर्टिंग कराएं, ठीक है। और दूसरा जो बबल शॉर्टिंग की बात है, तो बबल शॉर्टिंग में जैसे बुलबुले बनते हैं कि आप अगर पानी में एक पत्थर मारो तो वो एक सर्किल जैसा बनाते चला जाता है, तो उसी लहर के जैसा ये बढ़ते जाता है और रिपीटेड बढ़ते जाता है। तो उसी चीज़ को आज हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप देखिएगा कि बेसिकली हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, वो है सिलेक्शन शॉर्टिंग का। तो सिलेक्शन शॉर्टिंग पे देखिए, हमने माना है एक 5 एलिमेंट का छोटा सा सेट माना है ताकि इसको बड़े आसानी से बताया जा सके। तो 5 एलिमेंट का एक सेट माना है हमने, जिसमें नंबर लिया है 7, 3, 19, 21 और 6 रैंडम वैल्यूज़। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए इसको एरे में स्टोर करके रखेंगे, और एरे में जो स्टोर करके रखेंगे तो फिर उसके बाद हम इस पर शॉर्टिंग शुरू करेंगे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा कि चूँकि 5 एलिमेंट है, हम ये मान के चलते हैं कि 5 एलिमेंट है, तो हमको ये मालूम है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट है तो इसके फर्स्ट पॉकेट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा। फर्स्ट पॉकेट का सीक्वेंस नंबर होगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है ना। और लास्ट पॉकेट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा 4 होगा। देखिए, इसके लिए मैंने एक सोर्स कोडिंग भी बना करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हमने 2 लूप चलाया है यहाँ पर। एक में चलाया है i बराबर 0, i लेस देन 4 यानी 3 तक, 0, 1, 2, 3 4 पॉकेट के लिए, और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होते जाएगा। सेकेंड लूप जो है वो चल रहा है j बराबर i प्लस 1 से, यानी i का जो भी करंट पोजीशन रहा उसके बाद से कहाँ तक, लास्ट पॉकेट तक, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4 5वें पॉकेट तक, और इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। हर बार चेक क्या कर रहे हैं, i यानी ai करंट वैल्यू क्या अपने बगल वाले वैल्यू से, यानी सेकेंड लूप वाले वैल्यू से, इस j वाले लूप वाले वैल्यू से क्या ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो चेंज होगा, स्वैप होगा, और अगर नहीं बड़ा है तो वापस लूप रिटर्न करेगा, ठीक। तो मान के चलते हैं जब i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू कहाँ से चलेगा, 0 + 1 यानी 1 से कहाँ तक, यानी 4 तक। तो ai यानी a का 0 अगर बड़ा होता है j का पहला वैल्यू 1, तो a का 0 अगर a के 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर आते हैं, अगर इसको हम पैकेट रूप में बनाएं, सपोज़ इसी को मैं पैकेट रूप में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, अब पैकेट्स के फॉर्म में आ गया, और ये सारे हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो दिस इज़ द 0th पॉकेट, फर्स्ट पॉकेट, सेकंड पॉकेट, थर्ड पॉकेट एंड फोर्थ पॉकेट। तो a0 यानी 7, a0 देखिए आप गौर से, ai यानी i का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। सेकेंड, ये वीडियो क्यों ब्लर कर रहा है, हाँ, i का वैल्यू 0 हुआ, तो 0 यहाँ कौन है, 7 है। और j का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 को a1 कौन है, 3। तो 7 और 3 में कंपैरिजन हुआ, 7 बड़ा है इसलिए 7 और 3 में कंपैरिजन हुआ, तो 7 बड़ा है इसलिए 7 इंटरचेंज करेगा, और हमारे पास देख रहे हैं नया सीक्वेंस बन गया है 3, 7, 19, 21 और 6। मैंने पहले ही बताया था कि सिलेक्शन सॉर्टिंग में पहले पोजीशन को बाकी सबसे, फिर सेकंड पोजीशन को बाकी सबसे, थर्ड पोजीशन को बाकी सबसे, ऐसे चेकिंग होगा। तो 3 और 7 तो पलटी हो चुका है। अब 3 और 19 की बात, 3 छोटा है, कोई चेंज नहीं होगा,
लिस्ट हमारा क्या है 3, 7, 19, 21 और 6। अब की चेकिंग किसकी होगी 3 और 21 की। तो 3 और 21 का हुआ, वापस नो चेंज। फिर अगली बार लिस्ट जो हमारा मिला 3, 7, 19, 21 और 6, तो 3 और 6 का चेकिंग हुआ। यहाँ भी चूंकि 3 छोटा है इसलिए वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट पोजीशन हमारा यहाँ पर हो गया पैक। फर्स्ट पोजीशन इज फिक्स्ड, दैट इज स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, इसको बोला हमने, इतनी दूर को बोला पास 1। अब आते हैं, चूंकि एक बार की पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब सेकेंड टाइम आते हैं। तो सेकेंड टाइम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, फ्रॉम द सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पर कौन है, सेकेंड पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पैक हो गया, हटा दीजिए। 7, 19, 21 और 6 केवल यही बचा है। तो 7 और 19 और 21 और 6 इनकी चेकिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी लिस्ट में क्या मिला, 7, 19, 21 और 6। तो 7, 19, 21 और 6 में पहले 7 और 19 का होगा, छोटा है कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ NC मैंने लिखा हुआ है, NC बराबर नो चेंज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NC बराबर नो चेंज और SW बराबर स्वैप्ड। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है। 7 और 19 में 7 छोटा है यही रहेगा, वापस 7 और 21, 7 छोटा है यही रहेगा, वापस 7 और 6। अभी 6 छोटा है तो पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। अब 6 ऊपर हो गया और 7 नीचे आ गया। तो 6 के आने के बाद सेकंड पोजीशन भी हमारा फिक्स्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि चौथा पोजीशन पे था 6, तो इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो चेकिंग होना नहीं है। तो 6 हमारे पास इस पोजीशन पर आकर के फिक्स हो गया। और अब इसके बाद हम थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक में हमने 2 पोजीशन फिक्स कर लिया, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। अब देखिए, अब थर्ड पास में सिर्फ 3 ही एलिमेंट बचा। तो 19 का 21 से छोटा है, कुछ नहीं होना है। अब 19 का 7 से, तो 7 रिप्लेस हो गया और थर्ड पोजीशन भी फिक्स हो गया। ठीक उसी प्रकार से फोर्थ में 21 और 19 बचा, हमने 19 को इंटरचेंज कर लिया, फोर्थ पोजीशन भी फिक्स हो गया। मैंने शुरू में ही बताया था कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट। तो मैक्सिमम लोकेशन क्या होगा 4, और हमारा लूप की संख्या क्या चलेगी लेस देन 4, यानी 3 तक चलेगा। तो हमने अपने लूप को ख़त्म कर लिया है, यानी इस लाइन के बाद, इस पास के बाद हमारा लिस्ट शॉर्टेड हो चुका होगा। फाइनल लिस्ट हमको क्या मिलता है 3, 6, 7, 19 और 21। 4 पोजीशंस आर फिक्स्ड एंड 5th इज ऑटोमेटिकली शॉर्टेड। इस कोडिंग को एक बार ध्यान से देखिएगा, इन सारे सीक्वेंसेस को एक बार ध्यान से देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग फटाफट चलते हैं बबल शॉर्टिंग पर। बबल शॉर्टिंग थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कतई टेंशन ना लें, वो भी आसानी से समझ में आएगा। बबल शॉर्टिंग में क्या कह रहा है, विद द सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स, वापस NC बराबर नो चेंज, SW बराबर स्वैप्ड, वही सेम सीक्वेंस लेंगे 7, 3, 19, 21 और 6, जैसा कि हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग में लिया था। देख सकते हैं आप, सिलेक्शन सॉर्टिंग में 7, 3, 19, 21 और 6 लिया था। अब इसी को हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं किसमें, बबल शॉर्टिंग में, 7, 3, 19, 21 और 6। यहाँ देखिए, यहाँ बस एक ही तरीका है, एक ही पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है कि पहले पहला पोजीशन का दूसरे से, फिर दूसरे पोजीशन का तीसरे से, फिर तीसरे पोजीशन का चौथे से, फिर चौथे पोजीशन का पांचवें से। और जब जब हमको हमारे हिसाब का सर्च क्राइटेरिया फुलफिल करते रहेगा, हम स्वैपिंग करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 7 और 3 में 7 बड़ा है तो इंटरचेंज हो गया, और साथ में 7 और 19 का चेक भी हो गया। 7 छोटा है, 19 अपनी जगह पर ही रहेगा। अब 19 और 21 में 19 छोटा है, कोई चेंज नहीं। 21 और 6 में हमने देखा कि 21 और 6 में 6 छोटा है तो इंटरचेंज हो गया, यानी आपका जो फर्स्ट पास के बाद लिस्ट मिला वो 3, 7, 19, 6 और 21, ये पहला पास, लिस्ट आफ्टर फर्स्ट पास। अब क्या कह रहा है, अब सेकंड पास में आए तो लिस्ट हमको क्या मिला 3, 7, 19, 6 और 21। यहाँ से मिलाइए 3, 7, 19, 6 और 21। तो हम इस लिस्ट में शुरू करते हैं। 3, 7 में कोई चेंज नहीं, 7 और 19 में कोई चेंज नहीं, 19 और 6 में 19 बड़ा है तो 6 ऊपर गया, 19 नीचे। 19 और 21 में कोई बड़ा, 19 छोटा है अपनी जगह पर रहेगा। सेकंड पास के बाद हमारा लिस्ट मिला 3, 7, 6, 19 और 21। ठीक है ना। इस लिस्ट पर वापस चलते हैं अब थर्ड पास पे। इस थर्ड पास पे आइए, 3, 7, 6, 19, 21 मिलाइए, 3, 7, 6, 19, 21 बराबर है। 3, 7 में कोई चेंज नहीं, NC लिखा हुआ है। 7 और 6 में इंटरचेंज होगा, 6 ऊपर गया, 7 नीचे आया,
3, 6, 7, 19 और 21 आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टेड हो गया है, लेकिन हमें नहीं मालूम क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, ये तो एग्जीक्यूशन के दौरान हो रहा होगा। तो हमें कंटिन्यू करते ही जाना है। 7 और 19 में कोई स्वैपिंग नहीं, 19 और 21 में नो चेंज। वापस लिस्ट हमारा क्या मिला, 3, 6, 7, 19, 21। हम चाहें तो यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन चूँकि ये थ्योरेटिकली है तो हमें पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। फोर्थ पास में आते हैं, 3, 6, 7, 19, 21 सब जगह आपको मिल रहा है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। और फाइनली चौथे पास के बाद आपका लिस्ट फाइनल लिस्ट बन जाता है। फोर्थ एंड द फाइनल लिस्ट, फिफ्थ एलिमेंट इज बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड। 4 एलिमेंट अगर शॉर्टेड हो गए तो 5वां अपने आप शॉर्टेड हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी थोड़ी कोडिंग देखते हैं। इसकी कोडिंग में बस एक ही जगह अंतर है, ध्यान दीजिएगा। सेम वही सेट है, वही एलिमेंट्स। एरे का नाम ए है जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। आई जे हमारे लिए वेरिएबल्स हैं काउंटर के तौर पर। SW एक अलग से वेरिएबल लिया है मैंने जो फ्लैग के तौर पर काम करेगा। जी हाँ, ये एक फ्लैग वेरिएबल है। आप फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हैं SW की जगह पर, कोई भी टेम्प्रोरी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एरे शुरुआत कर लिया होगा, एरे बना लिया होगा, इंसर्ट कर लिया होगा। अब हम सॉर्टिंग में आ रहे हैं। तो हमारा लूप जो चला है 0 से लेके 4 तक चला है। ध्यान रखेंगे इसमें, हम यहाँ पर गौर करें कि ये जो 5 एलिमेंट है ना, हम 4 पोजीशन के लिए 4 बार करेंगे। फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, ठीक है ना। अगर 6 एलिमेंट होता तो 5 बार करते, 7 एलिमेंट होता तो 6 बार करते, 10 एलिमेंट होता तो 9 बार करते, यानी एक टाइम कम। तो यहाँ पर हमने 4 के लिए 0, 1, 2, 3 4 बार के लिए किया है, लेस देन 4। और SW का एक वेरिएबल यहाँ माना है जिसको वैल्यू रख दिया है 0। क्यों रखा है? ये इस स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के बाद मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रेक करके निकल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई काउंटर होना चाहिए। खैर देखते हैं उसका क्या यूटिलाइजेशन है। सेकेंड लूप हमने लगाया है, देखिए जैसा फर्स्ट लूप है वैसा ही सेकेंड लूप है, कोई चेंज नहीं। इफ़ AI, ये I नहीं है, ये J है। इफ़ AJ इज ग्रेटर देन J+1, यानी करंट पॉकेट अपने नेक्स्ट वाले पॉकेट से। J का पहला वैल्यू, गौर कीजिए, J का पहला वैल्यू 0, तो पहली बार जब ये यहाँ पर आएगा तो AJ यानी कि 0 और AJ+1 यानी कि 3, तो 7 और 3 में कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बड़ा वैल्यू मिलता है तो इंटरचेंज होगा और स्वैप की वैल्यू बढ़ जाएगी। SW की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं 1। अब क्या है, फिर वापस लूप गया। अब J का वैल्यू बढ़ गया, J का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, A1 ग्रेटर देन A1+1 यानी 2। तो A1 ये है और ये 2 ये है, तो 3 और 19 में, लेकिन यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ 7 आ गया है। तो 7 और 19 में चेकिंग होगा। 7 और 19 में कुछ नहीं होना है, कोई स्वैपिंग नहीं होना है, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएगा। फिर अब J की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो J की वैल्यू 2 कौन है, 0, 1, 2। 2 पर कौन है, 19। 3 पर कौन है, 21। इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम पहले देख चुके हैं, एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या ये स्वैप बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये काम ही नहीं हो रहा है। फिर अगली बार आएगा, J का वैल्यू हो गया लास्ट 3 यानी लास्ट वाला। तो 21 और 6 क्या इसमें इंटरचेंज होना है, हाँ होना है। तो जब होना है तो 6 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा और SW की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 + 1 = 2। SW की वैल्यू 2 हो गई। हमने इस वाले सेकेंड वाले लूप को ख़त्म कर लिया के बाद हम बाहर निकले। पूछ रहा है क्या SW = 0 है, नहीं है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इस लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा और इसके बाहर निकलेगा इस वाले कर्सर पे, पैरेंथेसिस पे। और ये किसको बता रहा है, इस लूप के ख़त्म होने का। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर ये वाला ब्रेस क्या दिखाता है, फर्स्ट वाले लूप पर पहुँचेगा। यहाँ फिर से गया, I का वैल्यू जो 1 था, अब एक बार पास हो चुका है, ये फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब ये सेकंड पास पर जाएगा, यानी I का वैल्यू हो गया 1, SW का वैल्यू वापस 0 और फिर से ये पूरा लूप। ये कितनी बार चलेगा, I का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कुल मिला के 4 बार चलेगा। यदि इस थर्ड पास के बाद आप देखिए जहाँ पर कि हर जगह हमको नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो अगर कोई ये वाला चेंजिंग हुआ ही नहीं तो SW का वैल्यू कितना रहेगा, आप कंफ्यूज हो गए भाई। जब भी हम इसको कंप्लीट करके
और इस SW को चेक करके वापस जब लौटते हैं अपने फर्स्ट लूप में, तो उस समय हमारा SW फिर से 0 हो जाता है। यानी हो सकता है कि 1 2 जो भी हुआ हो, ये वापस यहाँ पर आके, यहाँ पर जैसे 2 हो गया था ना, यहाँ पर वापस आके ये 0 हो गया, तो अगले इटरेशन में ये 0 से शुरू होगा। अब अगर इसमें कोई भी वैल्यू इंटरचेंज नहीं हुई पूरे इस लूप के दौरान, तो SW का वैल्यू कितना रह गया? 0। और 0 का मतलब कि कोई इंटरचेंज हुआ ही नहीं। तो जब कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सारे सॉर्टेड हो गए। और जब सारे सॉर्टेड हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? इफ SW बराबर 0 प्रिंटफ कर देते हैं लिस्ट सॉर्टेड और ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। सो सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार दोबारा देखिए, सुनिए और अपने टेक्स्ट को मिलाइए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि इसके बावजूद नहीं आता है, आप फील फ्री, आप पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ देखिए, वीडियो को बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगता है, तो आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ इसे देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने उन क्लासमेट्स को बताएं जो नहीं देख रहे हैं, सो दैट कि वो इसको देखें और अपना कंटेक्स्ट क्लियर करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।